आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। इतवार की इस अलसाई सी सुबह जब आप फुर्सत के चंद लम्हों का लुत्फ उठा रहे हैं, हम लेकर हाजिर हैं हिंदुस्तान हमारा का ये संडे स्पेशल, जो मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज है। मेरी आवाज सुनो में आज हम लेकर आ रहे हैं एक अहम सवाल कि कितनी जरूरी है मुस्लिम ख्वातीन की तालीम। अनसुने किस्से में हम आपको सुनाएंगे मुल्क के सीनियर सहाफी जनाब सईद नकवी की जिंदगी के कुछ अनसुने किस्सों को। किरदार में आज हम लेकर आ रहे हैं फिल्म कुली के एक अहम किरदार इकबाल को। आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। मैं हूं साइमा खान। आज इतवार है तो आज के इस संडे स्पेशल में हम लेकर आ रहे हैं एक अहम सवाल कि कितनी जरूरी है मुस्लिम खवातीन की तालीम, ऐसे दौर में जब हिंदुस्तान की खवातीन फिल्म से लेकर इल्म तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। आज मेरी आवाज सुनो में हम मुस्लिम खवातीन के इसी दर्द को जुबान देने की कोशिश कर रहे हैं। तुम ये पाबंदियां हटा देते, हमको कुछ और ही सजा देते। यूं भटकते नहीं खलाओं में, रास्ता अगर कोई बता देते। गैर होती ना खिड़कियां घर की, धूप से घर को हम सजा देते। आज जबकि फिल्म से लेकर इल्म तक की हर फील्ड में औरतें मर्दों के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर रही हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसे में उन्हें तालीम महरूम रखना क्या एक बड़ी साजिश नहीं है? खासकर वैसी सूरत में जबकि एक औरत की तालीम के मायने कहीं बड़े हैं। उन्हें तालीम देकर एक पूरी फैमिली के मुस्तकबिल को रोशन किया जा सकता है। तारीख गवाह है कि मुस्लिम ख्वातीन को जब भी मौका मिला है, उन्होंने सत्ता और सल्तनत को एक नई जुबान दी है, नई बुलंदी दी है। सनद रहे कि कैसे सन 1236 में दिल्ली की सल्तनत को रजिया सुल्तान ने बाखूबी संभाला था। मुगल सल्तनत में चांद बीबी ने 1580 से 1599 तक बीजापुर और अहमदनगर पर राज किया। आज़ाद हिंदुस्तान में मुस्लिम वजीर आला के तौर पर अनवरा तैमूर ने असम की गद्दी संभाली थी। तारीख गवाह है कि जब जब ख्वातीन को मौका मिला है, उन्होंने अपने जज्बे और बुलंद इरादों से एक नया इतिहास लिखा है। दुनिया भर में अपने खेल का जौहर दिखा चुकी हॉकी खिलाड़ी रजिया जैदी, सबा अंजुम और टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने हरदम अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक सन 2001 में हिंदुस्तान के कुल 7.1 करोड़ मुस्लिम पुरुषों में सिर्फ 55% ही साक्षर थे, जबकि 46.1 करोड़ गैर मुस्लिमों में यह आंकड़ा 64.5% या दूसरी तरफ मुल्क की 6.7 करोड़ मुस्लिम महिलाओं में केवल 41% महिलाएं साक्षर थीं, जबकि 43 करोड़ गैर मुस्लिम महिलाओं में 46% महिलाएं साक्षर थीं। स्कूलों में भी मुस्लिम लड़कियों की तादाद SC/ST लड़कियों के मुकाबले 3% कम थी। ये आंकड़े यकीनन हमें डराते हैं कि सबको तालीम देने का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार मुस्लिम लड़कियों को तालीम के मामले में आखिरकार इतनी फिसड्डी क्यों है? क्या हुकूमत के एजेंडे में मुस्लिम ख्वातीन की अनदेखी हो रही है? आखिर क्या वजह है कि उनकी तालीम को लेकर हुकूमत इतनी संजीदा नहीं है? दुनिया के मुल्कों के अंदर क्या यही सूरत हाल है कि वहाँ मुसलमान पीछे है तालीम में? ऐसी बात नहीं है। इस मुल्क के अंदर क्यों पीछे है? सिर्फ यही बुनियाद। मैं कहता हूँ हर जगह, चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे इक्तिसादी मैदान हो, चाहे तालीमी मैदान हो, हर मैदान के अंदर मुसलमान पीछे है। ये तशरीह गलत है। ये कहिए कि पीछे किया गया है पॉलिसी बना करके। मुसलमान पीछे है। अगर मुसलमान को इक्तिसादी एतबार से आगे बढ़ा देंगे आप, तो वो तालीमी मैदान के अंदर भी बढ़ेगा, सियासी मैदान के अंदर भी बढ़ेगा। हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी यहाँ की कुल आबादी की 18% है। इसमें सबसे ज्यादा 92% आबादी लक्षद्वीप व 70% के करीब जम्मू कश्मीर में है। चौथे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल और 5वां नंबर यूपी का है। जहां लक्षद्वीप में बुनियादी सुविधाओं के नहीं होने के चलते तो कश्मीर में दहशतगर्दी के चलते ख्वातीन की तालीम जोर नहीं पकड़ रही है। वेस्ट बंगाल में वहां की हुकूमत ने मुस्लिम औरतों की बेहतरी के लिए यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही है।
वहीं यूपी की अखिलेश हुकूमत ने मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपयों की मदद देने की बात कही है, पर लगता है ये सभी दावे महज चुनावी नारे बनकर रह गए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है कि मुस्लिम परिवार ही अपने लड़कियों की तालीम को लेकर उतने संजीदा नहीं जान पड़ते। आम मुस्लिम परिवार इस बदले हालात में अपने लड़कों को बेहतर तालीम के लिए तो जरूर सोचता है, लेकिन जब बात लड़कियों की तालीम की आती है तो कहीं ना कहीं उसकी मंशा लड़कियों को सिर्फ दीनी तालीम दिलवाने की ही रह जाती है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो मौजूदा वक्त में तकरीबन 43% मुस्लिम लड़कियां मिडिल स्कूल तक की पढ़ाई करती हैं, लेकिन जैसे ही बात हायर एजुकेशन की आ जाती है तो इनकी गिनती घटकर महज 3% रह जाती है। यकीनन यह बात परेशान करने वाली है। लोग ये कहते हैं कि एजुकेशन असल है, मैं कहता हूँ नहीं, एजुकेशन असल नहीं है। असल है इक्तिसादियात की कमजोरी। अगर इक्तिसादियात मजबूत होंगे, आदमी अपने बच्चों को आला से आला तालीम देगा। उनको इक्तिसादी मैदान से तो बाहर निकाला जा रहा है, पॉलिसी बना करके 60 साल के अंदर फेंक करके बाहर कर दिया गया। कहाँ से अपने बच्चों को आला तालीम दे देंगे? और जो लोग इक्तिसादी एतबार से मजबूत हैं, आप उनमें जाकर के देखिए कि उनकी बच्चियों के आला तालीम की क्या सूरत है, वहां आपको अंदाजा होगा कि वो पीछे नहीं होंगे। मुस्लिम औरतों के हक तथा तालीम की राह का इतिहास बड़ा पेचीदा है। आज से करीब 100 साल पहले बंगाल सूबे में बेगम सकावत रुकैया हुसैन ने तमाम दिक्कतों के बावजूद मुस्लिम महिलाओं की तालीम को लेकर पहल की थी। इसके अलावा उसी समय सौगात और बेगम जैसी मैगजीन्स ने मुस्लिम औरतों की तरक्की और उनकी तालीम को लेकर अपनी आवाज बुलंद की थी। कौम की आवाज में अपनी आवाज मिलाने का यह सिलसिला हम जारी रखेंगे मेरी आवाज सुनो में। पर फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। 1999 में पहली बार मुंबई के कुछ एक्टिविस्ट ने मिलकर मुस्लिम वीमेन राइट्स नेटवर्क बनाया।